नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। और ये लॉकडाउन अब 24 मई तक रहेगा और 24 मई तक अब लोगों को इसी तरीके से अपने घरों में ही रहना होगा। जिस तरीके से अभी तक लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, तो उसी के मद्देनज़र अब भी लोगों को उसी तरीके से लॉकडाउन का पालन करना होगा। हालांकि हरियाणा में केस जो है वो कुछ घटे हैं, जो राहत की बात है, लेकिन फिर भी अब की बार हरियाणा सरकार ने 2 दिन पहले ही ये घोषणा कर दी है कि हरियाणा में लॉकडाउन जो है वो 24 मई तक जारी रहेगा। हालांकि पिछला लॉकडाउन 17 तारीख को ख़त्म होना था, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पानीपत में जब 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं पर उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अभी लॉकडाउन जो है वो 24 मई तक जारी रहेगा। 2 दिन पहले कहीं ना कहीं लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है। पिछला लॉकडाउन जो है वो पिछले लॉकडाउन की जो गाइडलाइन या जो घोषणा होनी थी, उसके लिए लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था और देर शाम तक भी सरकार पूरी तरीके से यह क्लियर नहीं कर पाई थी कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब की बार 2 दिन पहले ये घोषणा कर दी गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर लोगों के कोई सवाल हैं तो वो भी सामने रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल की सबसे बड़ी खबर यही है कि लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। 2 दिन पहले ही ये घोषणा हुई है। हालांकि पिछली बार जिस तरीके से गाइडलाइन आने में भी काफ़ी टाइम लगा था, वो गाइडलाइन काफ़ी लेट तक आई थी। लेकिन इस बार सिर्फ लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा हुई है। अभी तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। जो पिछली गाइडलाइन है वो जो की त्यों ही लागू रहेंगी। जिस तरीके से पहली गाइडलाइन है कि लोगों को अपने घरों में ही रहना है और कोई ज़रूरी काम ना हो तो ज़रूरी काम हो ही तो बाहर निकलना, अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो अपने घर पर ही रहना। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम है तो उसके लिए बाकायदा पास जारी किया जा रहा है। वो पास लेकर ही कोई ज़रूरी काम के लिए बाहर निकल सकते हैं। और अगर बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को उसके बारे में जानकारी देने होगी, क्योंकि सड़कों पर पुलिस भी है इस लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा ऐलान अब की बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर दी है। और क्योंकि आज जो है हरियाणा में 2 कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं। जो 500 बेड का हॉस्पिटल एक पानीपत में बना है, जो पानीपत की रिफाइनरी है, जहां ऑक्सीजन प्लांट भी मौजूद है, तो लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से उसी ऑक्सीजन प्लांट के पास ही 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। वहीं हिसार में भी एक कोविड हॉस्पिटल 500 बेड का है, वो बनाया गया है। तो लोगों को इस जो संक्रमण से निजात दिलाने के लिए सरकार अपनी तरफ से भरकस प्रयास कर रही है। और लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो सरकार को उम्मीदें हैं कि लोग भी इस लॉकडाउन को लेकर के पालना करेंगे। और तभी, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और उसी चेन को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन बढ़ा है। अभी 1 हफ्ता और बढ़ाया गया है। जिस तरीके की गाइडलाइन है उस जो की तो गाइडलाइन है, कोई गाइडलाइन अभी चेंज नहीं हुई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है नया कि कोई गाइडलाइन में बदलाव होगा। वही एसेंशियल गुड्स, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उनकी दुकानें नियमानुसार खुलेंगी, जिस तरह के समय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो आप लोगों से ये अपील है कि इस लॉकडाउन का पालन करते रहे। पंजाब केसरी टीवी आप लोगों से अपील करता है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्योंकि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे ज़रूरी हैं और इसलिए इनका प्रयोग करना भी ज़रूरी है। हालांकि केस कम हुए हैं, क्योंकि 8,000 के करीब केस आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो रिकवरी रेट है, वो रिकवरी रेट भी बढ़ा है। तो ये कहा जा सकता है राहत वाली बात है। और वो राहत हमें तभी मिल पाई है जब जो पिछले लॉकडाउन है, उन लॉकडाउनों में हमने सभी नियमों की पालना की है और जो गाइडलाइन जारी की गई है उन गाइडलाइन के अनुसार ही हमने काम किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों के पास, क्योंकि ये जानकारी पहुंच सके कि हरियाणा सरकार ने फ़िलहाल 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को
बढ़ा दिया है। और लेकिन देखने वाली बात यही है कि पिछली बार जो लॉकडाउन बढ़ा था उसमें कश्मकश रही थी, लोग इंतज़ार करते रहे, बहुत से लोगों के फ़ोन भी आए कि लॉकडाउन का क्या रहा, लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन अंतिम समय पर फैसला लिया गया था और एक सुरक्षित हरियाणा देने के लिए लॉकडाउन का नाम भी बदला गया था। तो ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन का जो नाम बदला गया था वो नाम जो का त्यों रहेगा, वो कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ तिथि में बदलाव हुआ है और 24 मई तक फ़िलहाल ये लॉकडाउन चलेगा। और इस लॉकडाउन के चलते ही हम लोग, क्योंकि अकेले हरियाणा ही नहीं, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर इसी तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और वो लॉकडाउन उसी लॉकडाउन की वजह से, जैसे दिल्ली में भी बार बार लॉकडाउन बढ़ाया गया तो वहाँ पे भी कोरोना संक्रमण के केस काफ़ी कम हुए हैं और अब हरियाणा में भी लॉकडाउन बढ़ा है तो यहाँ भी कोरोना संक्रमण के केसों में कुछ कमी आई है। और वो कमी इसी वजह से आई है कि लोगों ने लॉकडाउन का पालन भी किया है और सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वह कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और सारी चीज़ें की जा रही हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी लोगों की भी है और लोग अगर उस जिम्मेदारी की पालना करेंगे तो ही हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो आज की बड़ी खबर यही है कि 2 दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है और 24 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा। और इस लॉकडाउन में अगर कोई लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पेज, हमारे पंजाब केसरी फेसबुक पेज के माध्यम से अगर कोई जानकारी लेना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के अपना सवाल रख सकते हैं कि किस तरह से इस लॉकडाउन में गाइडलाइन की पालना करनी है और किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और फ़िलहाल स्थिति बहुत बेहतर इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर क्षोभ बना हुआ था, क्योंकि कोरोना ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रवेश कर लिया है। और रोहतक की अगर मैं बात करूं, रोहतक के आसपास के गांव तो कई ऐसे भी रहे हैं जहां लोगों ने कोरोना टेस्ट तो नहीं कराए, लेकिन वहां पर मौतों का आंकड़ा पिछले काफ़ी दिनों में काफ़ी बढ़ा था। हालांकि प्रशासन ने ये कहा था कि ये कोविड से डेथ नहीं है, क्योंकि अगर जिनकी मौत हो गई तो उनका कोई कोविड रिकॉर्ड, अगर उन्होंने कोविड टेस्ट नहीं कराया था तो कोविड रिकॉर्ड भी नहीं था कि जिससे ये कहा जा सके कि कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना ने प्रवेश कर लिया है और तीसरी लहर आने की चेतावनी जो है वो दी जा चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो उसी की वजह से हमें अपना बचाव खुद भी करना होगा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग जो आपके डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह लेनी होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, बुखार है, खांसी है या कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको कोविड हो सकता है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। घर पे ही अगर आपको जो लक्षण हैं वो सामान्य है, डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आप घर पे ही अपने आप को आइसोलेट रखें। और क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। तो उसी वजह से फ़िलहाल उस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की अब की बार 2 दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने ये बड़ी खबर दे दी है। पिछली बार काफ़ी इंतज़ार हुआ था और बिल्कुल अंतिम समय पर, जब पिछला लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था उसके बिल्कुल थोड़े ही समय पहले ये घोषणा हुई थी कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा है। लेकिन आज 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा कर दी है। अब लोग इसका पालन करें और 24 तारीख तक अपने घरों में ही रहें। और जिन लोगों को हल्के फुल्के लक्षण दिखते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह पर अपना इलाज करें या डॉक्टर से बातचीत करके दवाइयाँ लें, अपने घर पे आइसोलेट रहें और डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि अब की बार का जो वायरस है वो काफ़ी घातक है और जानलेवा वायरस है। तो ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर की सलाह पर ही सारा अपना इलाज करें और अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी समझाएं कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लॉकडाउन
अभी एक हफ्ते के लिए बढ़ा है। और अगर लोग चाहते हैं कि एक बार खुली सांस में फिर से हवा ली जाए और इसी तरीके से लोग अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सके, तो इन लॉकडाउन का पालन हमें करना ही होगा। और बड़ी खबर है, और आप लोग इस खबर को शेयर करें, लाइक करें। बड़ी खबर है कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है। कल लॉकडाउन ख़त्म होना था, यानी 17 तारीख को, 17 मई को लॉकडाउन ख़त्म होना था। और लेकिन आज ही हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत में, जब वो 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर ही उन्होंने एक हफ्ता लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा कर दी। तो एक लोगों के लिए ये बड़ी खबर आई है, क्योंकि लोगों ने खुद जिस समय कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी, हालांकि कुछ व्यापारी संगठनों ने तो अपने आप ही अपनी मार्केट को एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया था। लोगों से हमने उस समय बात की थी तो लोग ये कहते थे कि लॉकडाउन सरकार को लगाना चाहिए और ज़्यादा लंबा लगाना चाहिए। तो वो लंबे लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। तीसरा लॉकडाउन प्रदेश में है, और इस तीसरे लॉकडाउन में ही अगर हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ दें तो भविष्य में आगे लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हम लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो पंजाब केसरी टीवी आपको ये बड़ी खबर दे रहा है कि हरियाणा सरकार ने फिलहाल 7 दिन के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 24 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन जारी रहेगा। जो गाइडलाइन अभी तक जारी हैं, जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई हैं लॉकडाउन के चलते, वो गाइडलाइन ज्यों की त्यों लागू रहेंगी। और उन्हीं गाइडलाइनों का पालन करते हुए अगर किसी को बाहर जाना है तो अपना पास लें, या कोई जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है तो उसके बारे में अगर सड़क पे कोई अधिकारी या पुलिस कर्मचारी आपसे पूछता है तो उसकी स्पष्ट जानकारी आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आपसे ये अनुरोध है कि इस तीसरे लॉकडाउन में भी सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करें और इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ें। धन्यवाद।